को समाप्त करने के लिए प्रयास किए हैं, मल्टीनेशनल फोरम्स पे प्रयास किए हैं। आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा। यही यूरोपीय देश हैं अमन और रूबिका, जिन्होंने भारत को क्रिटिसाइज किया। बाकायदा G20 का जब ज्वाइंट स्टेटमेंट, ज्वाइंट कम्युनिके बन रहा था तो अड़चने पैदा की गई। बाकायदा जो पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 था रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, उसको वहां पे अड़चने पैदा की गई। ज्वाइंट कम्युनिके नहीं निकलने दिया कई सारी मीटिंग्स में। तो और आज वही यूरोप, जब ट्रंप ने उनको जैसे कहते हैं अकेला छोड़ दिया, तो सबसे पहले वो भारत भाग के आए। पिछले 15 दिन पहले जो यूरोपीय डेलीगेशन था वो भारत में था। तो इसे कहते हैं बदलता वक्त। और जयशंकर मंत्री जयशंकर ने, विदेश मंत्री जयशंकर ने बात पहले ही बोली, चाहे ब्लैक ग्रेन सी इनिशिएटिव हो, चाहे पुतिन से बात करने की बात हो कि भाई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मत यूज किए, भारत हमने हमेशा पॉजिटिव भूमिका निभाई है। भारत ने कभी इसका ढिंढोरा भी नहीं पीटा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुत ही सेलेक्टिव फोरम्स में बात बोली है कि हमने क्या भूमिकाएं निभाई। भारत ने कभी इसका ढिंढोरा भी नहीं पीटा। आज जब रायसीना डायलॉग्स के साइडलाइंस पे मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी पीस की बात करते हैं, वो पीस का संदेश देते हैं, आपका कहना। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात बताया कि देखिए, उन्होंने तो बहुत अहम भूमिका निभाई है। जब 2022 में, जैसा कि अमन ने समझा रहे थे, कि एकदम रिपोर्ट आ रही थी कि एकदम न्यूक्लियर युद्ध की ओर अग्रसर हो चुका है यूरोप, और रशिया ने अपने तैनात कर दिए हैं आर्सेनल, और कुछ भी हो सकता है, तब बाकायदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के भी 2 अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत की मदद ली गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं हस्तक्षेप किया था और रशिया को इस बारे में समझाया था, और आज वही बात निकलकर सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये भारत की जीत है रूबिका। पहले दिन से भारत को क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, आप पुतिन के दोस्त हैं, आप पुतिन को गले लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री का एक जेस्चर रूबिका होता है, हर विदेश यात्रा में वो दूसरे देश के नेता को गले लगाते हैं, वो प्रधानमंत्री का एक रूटीन जेस्चर है, वो हमेशा ऐसे। तो उसको तक क्रिटिसाइज किया गया कि ही इज द किलर, ही इज द मास मर्डरर, ऐसे शब्द यूज किए गए। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर मोदी चीजों में इंटरवीन करते हैं ना, मतलब इंटरवेंशन आपका होता है, तो अगर मैं इसे आम भाषा में कहूँ अमन, तो कहते हैं कि नहीं, ये आपस के झगड़ों में कभी हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये मियाँ बीवी के झगड़े हैं, काजी को नहीं इसमें पड़ना चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि अगर इंटरवेंशन नहीं होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो भी किस एक टफ नेता के साथ बातचीत करके उनको ये मना लेना कि डोंट डू दिस, ये ना आपके फेवर की बात है ना दुनिया के फेवर की बात है, पुतिन जैसे शख्स को कन्विंस कर देना। जो आखिरी शब्द थे जब सिद्धांत से बातचीत कर रहे थे पोलैंड के उप विदेश मंत्री, उनके आखिरी शब्द थे इन्फ्लुएंस था, प्रधानमंत्री का प्रभाव था पुतिन पर। तो प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव पुतिन पर था। ये तो मेरे शब्द नहीं है, ये तो रूबिका आपके शब्द नहीं है, ये शब्द तो पोलैंड के उप विदेश मंत्री के हैं। वो प्रभाव किस स्तर का था जिसका भी जिक्र, ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की भी कहानी है। ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की भी कहानी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा, भारत की हमेशा बैलेंस डिप्लोमेसी रही है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही, तो जिसमें कहा जा रहा था कि भारत का क्या पक्ष है, भारत किस तरफ है, हमेशा कहा गया कि भारत सिर्फ एक तरफ है, शांति की तरफ है, ना रूस के साथ, ना यूक्रेन के साथ, ना रूस के खिलाफ, ना यूक्रेन के खिलाफ। भारत का पक्ष शांति का पक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका भी आपने जिक्र किया, जब सवाल उठाए जा रहे थे, या सिद्धांत जब कह रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदे जा रहा था, तो वो भी डिप्लोमेसी का एक पार्ट था कि कैसे युद्ध को टाला जा सकता है। मैं सवाल पूछता हूं, दुनिया का ऐसा कौन सा नेता है जिसकी बात में आकर पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना टाल दे? नंबर 1, कोई दुनिया का दूसरा ऐसा नेता जिसकी रूस भी सुनता है, यूक्रेन भी सुनता है? बैलेंस डिप्लोमेसी की बात की जाती है, जिसकी जो जब जेलेंस्की आते हैं, क्रेडिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है भाई वतन में। भले इस बात को कोई माने ना माने, क्रेडिबिलिटी और आपका इन्फ्लुएंशियल होना, जो बात आपने कही ना कि आखिर में उन्होंने कहा कि उनका इन्फ्लुएंस था, ये दोनों ही चीजें पोलैंड के उप विदेश मंत्री की तरफ से जब कही जाती है, तो क्लैरिटी उसमें दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अमन, सिद्धांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।